हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो वीज़ा 17 है, मतलब जो आउसबिल्डिंग जो सीकर्स का वीज़ा है। ठीक है, ये ना आउसबिल्डिंग वाला वीज़ा है ना ये जॉब सीकर वीज़ा है, ये एक अलग वीज़ा है। ये है आउसबिल्डिंग सीकर्स वीज़ा है, इसकी टाइप है 17। ये अलग वीज़ा है बिल्कुल, इसको किसी और वीज़े के साथ बिल्कुल भी मिक्स मत करना, इसीलिए मैं अलग से इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक जो फॉरेनर है वो जर्मनी में आ सकता है हाउस बिल्डिंग ढूंढने के लिए। ठीक है, कि आप ये बोलोगे वहाँ पे जाके कि मुझे हाउस बिल्डिंग ढूंढने जाना है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, और फिर आपको जो है वो एक वीज़ा दिया जाएगा जो हाउस बिल्डिंग सीकर्स वीज़ा है, और उसकी टाइप होगी 17। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए ये आपको इशू किया जाएगा, आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो वहाँ से। ठीक है, तो कोई अगर आप लोग ये है कि आप लोगों को अपने कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो फिर आप लोग ये वाला वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे आके ढूंढ के जैसे लोग कहे, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जर्मनी के अंदर से ही मिलती है और ये वो, तो फिर जर्मनी आ जाओ, इस वाले वीज़े पे आ जाओ और आके ढूंढ लो, और 6 महीने का टाइम आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मगर शर्तें हैं कुछ। ठीक है, इस वाली ये वाला जो 17 वाला जो वीज़ा है, इसके 16A के लिए तो कोई नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट हो, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए वो मेरी वीडियो अलग से वो देख सकते हो आप। ठीक है, वो तो एक अलग है, मगर इस वाले वीज़े पे कुछ शर्तें हैं कि आपकी एज 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उस दिन। ठीक है, अगर 25 से एक दिन भी ऊपर हो गई तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे। 17 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और आपके पास जो भी 6 मंथ्स का जो है ब्लॉक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ठीक है, 832 यूरोज़ अभी चल रहा है, ये ऊपर हो जाता है कभी कभी और ये पता नहीं चलता हम लोगों को, तो अच्छे से आप लोग जो है वो देख लेना इसको कि कैसा है और क्या नहीं है। ठीक है, कि क्या एक्चुअली अमाउंट चल रहा है, क्योंकि मैं अभी बोलूँगा बाद में वीडियो अपलोड करूँ और अमाउंट बढ़ जाए तो एक अलग सी बात है। और हमेशा 500-600 यूरोज़ जो है वो एक्स्ट्रा ही ब्लॉक अकाउंट जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा भेजने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैंक वगैरह के चार्जेस वगैरह जब हैं तो वो कट जाते हैं और फिर कम पैसे शो हो रहे होते हैं। है, और B2 का मिनिमम लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एक तो एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऊपर से B2 का सर्टिफिकेट भी चाहिए आप लोगों को। और आपके पास ये एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन में आपको एडमिशन दिलाने के लायक हो। मतलब मैट्रिक वगैरह से शायद काम नहीं चलेगा, जो जैसा लिखा है, जहाँ तक मैंने समझा वहाँ पे लिखा है कि ऐसी क्वालिफ़िकेशन आपके पास हो, या तो जर्मन क्वालिफ़िकेशन हो। ज़ाहिर सी बात है, जब आप अब्रॉड से अप्लाई कर रहे हो तो जर्मन क्वालिफ़िकेशन कहाँ से होगी आपके पास, स्कूल लिविंग वाली कहाँ से होगी, जर्मन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो होगा नहीं। तो अब्रॉड के लिए फिर आपको हायर एजुकेशन में तो फिर वो इंटर के बाद ही आप बैचलर्स वगैरह करते हो, तो इंटर चाहिए। फिर ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं इस वीज़े के साथ खैर से। तो इस तरह करके आपके ये वीज़ा जो आपको मिल सकता है अच्छे से। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही है, फिलिंग अप द वीज़ा फॉर्म और पासपोर्ट और वो पिक्चर वगैरह जो मैं पहले भी एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूँ। तो ये एक अलग से वीज़ा था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर कर दूँ। और ये है वीज़ा, मैं फिर से बता देता हूँ, वीज़ा 17 है। ये सब अलग अलग वीज़ाज़ है, इनको आपस में मिक्स नहीं करना, ये अप्लाई करना और ये सब कुछ अलग है पूरे। ठीक है, और फिर मैं मिलूँगा आप लोगों से एक अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक फिर अपना ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।